नमस्कार दोस्तों, एग्जैक्टली राइट न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरा नाम है पवन कुमार और मैं बात करूंगा इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग के बारे में। दोस्तों, थंबनेल देखकर हैरान होने की जरूरत नहीं। मैंने जो लिखा है वो मजाकिया नहीं, मैं उसे फैक्ट के साथ आपको बताऊंगा भी। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग के बारे में और इस जंग में हमासियों की क्या हालत हो गई है उसके बारे में। दोस्तों, ये हमासी एक ग्लाइडर के थ्रू आसमान के रास्ते से उड़ के इजराइल में उतरकर इन्होंने जो कृत्य किया, आतंकवादी हमला किया, बहुत बड़ा। निर्दोष लोगों को, जो लोग त्योहार मना रहे थे, अपने जलसे में शामिल थे और कुछ लोग जलसे से थक कर आराम करने की तैयारी कर रहे थे, ऐसे में इन लोगों ने ताबड़तोड़ उन निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई। इन्होंने जवानों को गोलियों से भून के रख दिया, बूढ़ों को, बच्चों को भून के रख दिया, यहाँ तक कि गर्भवती महिलाओं के पेट को फाड़ के उसमें से बच्चा तक निकाल लिया। तो ऐसे घिनौने हमासियों के बारे में जब हमें पता चलेगा कि वो हरामी के बच्चे टट्टी तक नहीं कर पा रहे, तो दोस्तों हमें मजा तो आएगा ना। तो वही मजे लेने के लिए आज मैं आपके सामने आया हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरे साथ मजे लीजिए आप भी। दोस्तों, जब आपके पास रहने के लिए घर नहीं रहेगा तो जाहिर है आप परेशान तो होंगे। वही हालत आज हमासियों की है। दोस्तों, जब से ये जंग चल रही है, 1 महीने से ऊपर होने वाला है, इनकी जंग चल रही है। इसराइल बदले की कार्रवाई कर रहा है, ताबड़तोड़ बम गिरा रहा है गाजा के ऊपर, और गाजा की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ढह गई, गाजा के बड़े बड़े घर ढह गए, गाजा तबाह होकर रह गया। एक मैदानी इलाके में तब्दील कर दिया इसराइल ने गाजा शहर को। तो दोस्तों, जब घर टूट गए हैं, बिल्डिंगें ढह गई हैं, तो इनके अंदर घरों में ही तो टॉयलेट पाया जाता है। बिल्डिंगों में अंदर ही घर होता है, घर के अंदर टॉयलेट होता है। अब इनको टॉयलेट नहीं मिल रहा तो इन्हें टॉयलेट करने के लिए जमीन पर आना पड़ता है। जाहिर है, इस बात को तो आप मानेंगे ना। टॉयलेट करने के लिए ये जमीन पर आएंगे, और जमीन का ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं है जहां पर इसराइल हल्की सी हलचल देखते ही अपना गाइडेड बम गिराता है। उसके बाद जमीन फट के तबाह हो जाती है, सिर्फ शोलों के अलावा वहां कुछ दिखाई नहीं देता, और इन हमासियों के चीथड़े उड़ जाते हैं। बेचारे जो करने आते हैं वो कर भी नहीं पाते। ये दर्द दे रहा है इन्हें इसराइल। इससे अच्छी तो मौत बढ़िया है। वो बेचारे मौत मांगते हैं कि इससे अच्छा तो मर जाएं, लेकिन इसराइल के हाथों हमारे चीथड़े तो ना उड़े कम से कम। तो ये हालत इन लोगों की है। तो मैंने आपको जो थंबनेल में लिखा वो आपको बता दिया, और अब आपको समझ भी आ रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, इसमें फैक्ट है। तो ये थी बेचारे हमासियों की दर्दमयी दुख भरी कहानी कि उनका हगना मूतना भी दूभर हो चुका है। तो मैं अब ये कहने वाला हूँ कि अगर ये टनल में जाकर ही हगते मूतते रहेंगे तो वहां बेचारे ये बदबू से खुद ही मर जाएंगे। बेचारे मिसाइलें कहाँ से फायर करने की इनमें ताकत रह पाएगी। तो इसराइल अच्छा कर रहा है, और जब भी इसराइल ऐसे करता है ना तो मजा आता है दोस्तों। और जो लोग हिंदुस्तान में रहकर यहाँ की सरकार के खिलाफ फिलिस्तीन का नाम लेकर सीधा सीधा हमास को सपोर्ट कर रहे हैं ना, उन लोगों के भी पिछवाड़े में मिर्ची अच्छी तरीके से लग रही होगी। लेकिन बेचारे छिलछिला रहे हैं, तड़पा रहे हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे और ना ही कर पाएंगे। वो इजराइल है, हिम्मत है तो जाओ वहां जाकर साथ दो हमास का, बंदूक उठाओ, तुम्हारे भी चीथड़े उड़ जाएंगे, ये तुम जानते हो, इसलिए वहां नहीं जाओगे। खाली हिंदुस्तान में रहकर यहाँ के विरोध में जितनी भी राजनीति हो सकती है वो करोगे, तो वो आप कीजिए, उसका आपको हक है, लोकतंत्र है, इसीलिए आप जरा फुदकते रहते हो, वो आप कीजिए। दोस्तों, मैंने जो थंबनेल में लिखा था मैंने वो पूरे फैक्ट के साथ आपको बता दिया है। जाहिर है आपको भी अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, मेरे वीडियो को समर्थन कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट करके मुझे बताइए अगर मुझसे कोई गलती होती है तो मैं उसे तुरंत ठीक करूंगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लूंगा। नमस्कार। हम हंसिए।